हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। कैसे हैं आप सभी। हम चैप्टर नंबर 12 ख़त्म कर चुके हैं साइंस के अंदर, और आज हम 8th क्लास साइंस में चैप्टर नंबर 13 ध्वनि को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्वनि, साउंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको साउंड। आप लोगों ने ध्वनि या साउंड नाम पहले भी कई बार सुना है। होता क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके स्कूल में जब कोई पीरियड चेंज होता है तो घंटी बजती है, ठीक है। उस घंटी की आवाज़ आपके कानों तक पहुंचती है, ध्वनि आपके कानों तक पहुंचती है, और आपको पता चल जाता है कि हाँ अब पीरियड चेंज हुआ है, या लंच हुआ है, या आपकी छुट्टी हुई है, ठीक है। तो वो पहुंची कैसे, उस चीज़ को हम कि भाई वो ध्वनि बजी तो जहाँ पर उसने बजाया वहाँ, और आपके कानों तक कैसे पहुँची, उसका अध्ययन अब इस पार्ट के अंदर करने वाले हैं, ध्वनि वाले चैप्टर में। और ध्वनि उत्पन्न कैसे हुई, ध्वनि उत्पन्न कैसे हुई, तो उसका भी अध्ययन अपन इस पार्ट के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि ध्वनि होती क्या है। ध्वनि होती क्या है, तो ध्वनि क्या होती है। देखो, ध्वनि जो है ये जब अपन किसी वस्तु को कंपित करते हैं, जब किसी वस्तु को कंपित, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको आवाज़ आई है ना, आवाज़ आई ना, ये ध्वनि जो है, ये ध्वनि उत्पन्न कैसे हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, ये ध्वनि उत्पन्न कैसे हो रही है, मेरी आवाज़ कैसे निकल पा रही है। तो ध्वनि का कारण क्या होता है, किसी वस्तु का कंपन। यदि कोई वस्तु कंपन करती है, यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, ऊर्जा देते हैं, और ऊर्जा देने के कारण वो वस्तु अपने माध्य स्थिति के क्या इर्द गिर्द, मतलब कि ऊपर नीचे जब वो कंपन करने लगती है तो उसके कारण क्या उत्पन्न होती है भाई, ध्वनि उत्पन्न होती है। बात क्लियर है। तो ध्वनि क्या होती है, ध्वनि एक ऊर्जा है। ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा है, और इस ऊर्जा से वह वस्तु क्या करने लगती है, कंपन करने लगती है, और कंपन के कारण हमको आवाज़ सुनाई देती है। अब आपने देखा होगा कई बार ध्वनि आपको कुछ, जैसे म्यूजिक वगैरह, जो आप सॉन्ग वगैरह सुनते हो या जो भी आपको म्यूजिक पसंद है, कुछ ध्वनियाँ तो आपको अच्छी लगती है और कुछ ध्वनियाँ आपको बहुत ही बुरी लगती है, या कानों को बिल्कुल, आप जब कोई ध्वनि बजती तो आप कानों को बंद कर लेते हो। ये किस प्रकार की ध्वनि है, दोनों में क्या अंतर है, वो भी अपन इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ध्वनि क्या होती है और ध्वनि क्यों होती है, और वो आपके कानों तक क्यों पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, क्या माध्यम होता है, सभी इस पार्ट के अंदर। बहुत मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा हारमोनियम, 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 हारमोनियम की आवाज़, ये एक संगीत यंत्र है ना, ये क्या है, संगीत यंत्र है। इस संगीत यंत्र हारमोनियम से को जब बजाते हैं तो जो ध्वनि निकलती है वो भी कंपन के कारण निकल रही है। आपने हारमोनियम के साथ में तबला देखा होगा, तबला, या फिर ढोलक। ढोलक जब बजती है तो वहाँ से भी क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, और वो ध्वनि जो है कानों को प्रिय होती है। तबले की जो ध्वनि है वो कानों को प्रिय होती है। तो ये हर एक प्रकार की ध्वनि, जैसे हम एक यहाँ पर ये दो मार्कर, अब इनको जब आपस में बजाया जाए आपस में, तो ये जब बजाया जाएगा इसको, तो इसके इर्द गिर्द ये क्या करेगा, दोलन करेगा, इर्द गिर्द गति करेगा, और गति मतलब कि क्या होगा, कंपन होगा, और कंपन के कारण ही क्या उत्पन्न होगी भाई, ध्वनि उत्पन्न होती है। बात क्लियर है। इसके जब तक कंपन चालू रहेगा तब तक क्या उत्पन्न होगी, ध्वनि। जब वस्तु कंपन करना बंद कर देती है, कंपन मान लीजिए बंद हो गया, तो ध्वनि भी क्या हो गई, बंद हो जाएगी। इसको अगर आपको देखना हो तो आपके घर पर स्टील की थाली वगैरह हो तो उसको बजाओ, तो उसको बजाने के बाद में वो कुछ समय तक गति कंपन करती रहती है और आवाज़ आती रहती है। भले वो आवाज़ की जो ध्वनि है वो उसकी जो साउंड है वो थोड़ा कम हो जाता है ना, उसकी प्रबलता कम हो जाती है, लेकिन वो आवाज़ आती रहती है। क्यों? क्योंकि कंपन उसने
जारी रखा है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार की गति कंपन जो है, उस कंपन के कारण क्या उत्पन्न होती है भाई? ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है, ध्वनि जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो कानों तक किसी ना किसी माध्यम तक के द्वारा जाती है ना। और माध्यम होता है क्या? वायु। ध्वनि किसके द्वारा जाती है? हमारे कानों तक वायु द्वारा जाती है। ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि अगर नहीं हो तो हम किसी से बातचीत, हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, आप मुझसे पढ़ नहीं सकते। ठीक है, मैं बोल रहा हूं सर ये ध्वनि कहाँ से निकल रही है, आप में तो कोई कंपन नहीं हो रहा है, तो ध्वनि मेरे गले से निकल रही है और गले में यहाँ इस जगह यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ और मैं ध्वनि निकाल पा रहा हूँ। बात क्लियर है? तो आज की क्लास में ध्वनि का इंट्रोडक्शन करवा दिया आपको। अगली क्लास में ध्वनि हमारे कानों तक किस प्रकार से पहुँचती, क्या क्या माध्यम होता है और कानों तक पहुँचती तो हम उसको सुनते कैसे हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।